नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में होने वाले 1 तारीख को जो मतदान होना है, 1 जून को, उसके लिए नामांकन प्रक्रिया का सिलसिला जारी है। इस क्रम में आज अरसों बाद बनारस और चंदौली की सड़कों पर विपक्ष में एकजुट होकर के अपनी जिस ताकत का एहसास कराया है, उसने नामांकन जुलूस के मार्फत जो संदेश दिया है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसमें समाजवादी पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक पदाधिकारी शामिल रहा। कांग्रेस की तरफ से भी वही हाल था। नए पुराने, युवा, वृद्ध, हर तरह के कार्यकर्ता, पदाधिकारी सड़कों पर आज निकले और अपने अपने प्रत्याशियों के नामांकन के लिए जो जिस तरह का जोश और जिस तरह का उमंग, उत्साह उन लोगों ने दिखाया, उसकी जितनी तारीफ की जाए कम होगी। और तो और मजेदार तो ये रहा कि बनारस में अजय राय ने, जो कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जो शुरुआत की नामांकन जुलूस के लिए, वो भी काबिल तारीफ रही। अजय राय जी ने सबसे पहले मां भारती के वीर सपूत, देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिजनों का सम्मान कर उन्हें अंगवस्त्रम भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। फिर वो नामांकन के लिए आगे बढ़े। वो 2019 में पुलवामा कांड जो हुआ था, उसमें शहीद रमेश यादव जी, शहीद विशाल पांडे जी, शहीद अवधेश यादव जी, इन तीनों के परिवारजनों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। ये तीनों मां भारती के वीर सपूतों को नमन किया। उनके परिजन शहीद रमेश यादव जी के पिता श्याम नारायण यादव जी, माता श्रीमती राजमती यादव जी, शहीद विशाल पांडे के पिता विजय शंकर पांडे जी, उनकी माता श्रीमती विमला पांडे जी, शहीद अवधेश यादव जी के पिता हरिकेश यादव जी का सम्मान कर उन्हें अंगवस्त्रम भेंट किया। उसके बाद अजय राय ने इस मौके पर कहा कि ये शहीद के परिजन ही हमारी सेलिब्रिटी है, यही मेरे अतिथि हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने इन शहीदों को सम्मानित करने के बाद साइकिल से वो लोक बंधु राजनारायण पार्क में पहुंचे और वहां से दुनिया बाग से उनका नामांकन जुलूस निकला। इस नामांकन जुलूस में अजय राय किसी किसी मर्सिडीज में नहीं थे, किसी बेशकीमती ट्रक पर नहीं थे, किसी बेशकीमती जीप या खुली गाड़ी में नहीं थे। वो अपना नामांकन जुलूस जो उनका निकला, उसमें वो साइकिल पर सवार थे। उन्होंने इस तरह से एक संदेश और दिया कि यहां कोई किसी गफलत में न रहे। बनारस का कांग्रेसी हो या समाजवादी हो, सब एक साथ हैं। एकजुट होकर के, हाथ से हाथ मिला करके, कंधे से कंधा मिला करके वो इस लड़ाई को अंजाम देने के लिए तत्पर हैं, दृढ़ हैं, संकल्पित हैं। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने आज बाबा विश्वनाथ, बाबा काल भैरव, बड़ा गणेश स्थित श्री गणेश मंदिर में जाकर के पूजन अर्चन किया। उसके बाद उनका नामांकन जुलूस निकला। और यही नहीं, नामांकन जुलूस दुनिया से निकल करके लहिरावीर पार्क पहुंचा, जहां क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया,
बल्दैया चौराहे पर सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, कचहरी चौराहे पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उसके बाद वो कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, सीपीआई के नेताओं के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ भारी जनसैलाब के बीच वो कलेक्ट्रेट पहुंचे और वहां से वो नामांकन करने के लिए पहुंचे। अंदर कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश किए। नामांकन के बाद अजय राय ने कहा कि काशी वासियों के आशीर्वाद को लेकर उनकी आवाज बुलंद करने के लिए काशी में अन्याय अत्याचार के विरुद्ध ये नामांकन दाखिल किया है। नामांकन में इस मिट्टी की रक्षा के लिए, इस सरजमी की रक्षा के लिए शहीद हुए शहीदों के माता पिता जो नामांकन में आए थे, उन लोगों का आशीर्वाद प्राप्त किया। नामांकन में शहीद के माता पिता ही मेरी सेलिब्रिटी। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह कोई मार्केटिंग नहीं करते, हम मार्केटिंग, मैनेजमेंट या एंटायर पॉलिटिक्स का कोई अध्ययन नहीं किया है, ऐसी कोई डिग्री नहीं है। उनकी तरह हम आम जन को नकारने वालों में से नहीं है। काशी वासियों के आशीर्वाद के साथ डटकर खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। नामांकन में उमड़ा यह जनसैलाब काशी वासियों का सैलाब है। यह सैलाब वास्तविक भीड़ है, जो काशी के लोग हैं, काशी के मतदाता हैं, जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं। यहां कोई आयातित भीड़ नहीं है। किसी को बुला करके गाड़ियों में बैठा करके नहीं लाया गया है। ये सेलिब्रिटीज दूर दराज से, हवाई जहाज से नहीं आए हैं। ये बनारस के लोग हैं और बनारसियों ने आज वास्तव में काफी हद तक बीजेपी के खेमे में हलचल सी मचा दी है। जिस तरह का जनसैलाब आज उमड़ा था, शायद उस तरह का जनसैलाब 2014 और 2019 में भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था। आप खुद देखिएगा कि किस तरह से इंडिया गठबंधन के लिए आम जन सड़क पर उतरा हुआ था। हालांकि ये हालत, इसके लिए बहुत कुछ प्रचार प्रसार नहीं किया गया था। बहुत सारी गाड़ियों का इंतजाम नहीं किया गया था। लोग पैदल चले, साइकिल से चले और नामांकन जुलूस तक पहुंचे, नामांकन स्थल तक पहुंचे। रास्ते भर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग झंडे, अपने अपने पार्टी के झंडे लहराते रहे। कई मौके ऐसे आए जहां पूरा का पूरी की पूरी सड़क समाजवादी झंडे से पटी पड़ी नजर आई और हर कोई राहुल गांधी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे गुंजाते हुए चल रहे थे, बेहद अनुशासित तरीके से। इस मौके पर अजय राय ने भी अपने प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथ लेने से कोई गुरेज नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज सड़कों पर उतरा ये जनसैलाब उस बात को पुख्ता कर गया कि इस बार काशी में परिवर्तन सुनिश्चित है। काशी बदलाव को तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और उनकी पार्टी जहां आचार संहिता की धज्जियां उड़ाकर अपने मित्रों अडानी अंबानी द्वारा भेजे गए टेम्पो भर के नोटों के बल पर काशी में पैसे पानी की तरह बहा रहे हैं। झूठी मार्केटिंग, लेजर शो से, ड्रामा करवाने से भी बाज नहीं आ रहे। इस बार काशी की जनता नरेंद्र मोदी के झांसे में नहीं आएगी।
इस बार परिवर्तन तय है। आज देश के हर कोने में युवा बेरोजगारी, महिलाएं अत्याचार, दलित, आदिवासी, पिछड़े, माइनॉरिटी भयंकर भेदभाव झेल रहे हैं। माहौल ऐसा है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की नीयत की वजह से उनका ध्यान किसी भी कीमत पर सत्ता हथियाने और उसके बेजा इस्तेमाल पर है। उन्होंने राजनीतिक लाभ के लिए नफरत को बढ़ावा दिया है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा तरक्की और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए ही अपना काम किया है, संघर्ष किया है। हमारा न्याय पत्र और हमारी गारंटियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि देश को एकजुट रखना और गरीबों, महिलाओं, किसानों, श्रमिकों और वंचितों को उनका वाजिब हक दिलाना कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का नैतिक दायित्व है, नैतिक कर्तव्य है और इसका एक एक सिपाही इस बात को भली भांति समझता है कि ये सब कुछ उसका गुरुतर दायित्व है। नामांकन में काशीवासियों की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से इस नामांकन जुलूस में जो लोग विशेष रूप से शामिल रहे उसमें समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लखड़, महानगर अध्यक्ष दिलीप डे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामशंकर पटेल, कम्युनिस्ट पार्टी से रमा उदल, एमएलसी आशुतोष सिन्हा, गठबंधन के सभी वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, पार्षद, फ्रंटल संगठनों के अध्यक्ष, पदाधिकारी, सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोग, सामाजिक संगठनों के लोग सहित हजारों हजार की तादाद में बनारसी अजय राय के पीछे हो लिए। ये बनारस का हाल रहा। गजब का मामला था। मैंने इसको देखने के बाद, ठीक है कि ये विपक्ष का नामांकन था, कांग्रेस का नामांकन था, यहां ये उन लोगों का नामांकन था जिनके खाते सीज कर दिए गए हैं और ऊपर से आरोप ये लगाया जा रहा है कि अडानी अंबानी नोटों की गड्डी टेम्पो में ठूस करके भर करके कांग्रेस के दरवाजे पहुंचा रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है उस चीज को जनता ने समझा, यहां के नागरिकों, उसमें चाहे युवा हो, वृद्ध हो, प्रौढ़ हो, महिलाएं हो, हर किसी ने समझा। जहां से वो गए, ये नामांकन जुलूस निकला, रास्ते भर लोगों ने अपने अपने तरीके से हर मकदम किया, उनका उल्लास बढ़ाया, उनका हौसला बढ़ाया। आप
अब अगर हम पड़ोसी जनपद चंदौली की बात करें तो चंदौली में भी जम करके समाजवादियों ने, कांग्रेसियों ने, पूर्व मंत्री और इंडिया गठबंधन तथा समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के जबरदस्त सैलाब के साथ वो लोग भी उतरे और नामांकन दाखिल किया। एक तरह से वीरेंद्र सिंह और उनके समर्थकों ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी और वामपंथी दलों ने यह साबित कर दिया कि अब की बार जनता की सरकार। कम से कम पूर्वांचल में पहले 3 चरण के जो चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे भले अभी ना आए, उसके बारे में एग्जैक्ट कोई अभी तक समीक्षा भी नहीं आ सकती है, ये इस पर रोक लगी है। लेकिन जो हालात बता रहे हैं वो हालात अब दिल्ली की सत्ता के लिए काफी कठिन दौर से गुजरने वाली स्थिति है। इसीलिए उनके पेशानी पर बल आने लगा है। घबराहट में वो कुछ भी बयानबाजी करने के लिए तुले हुए हैं। अब हम इस नामांकन जुलूस को आप देखें, आपको दिखाता हूं और उसके साथ ही आप सभी से यह अनुरोध करूंगा कि आप सब 1 जून को बड़ी संख्या में निकल करके घरों से मतदान केंद्र तक, बूथ तक अवश्य जाएं और जम करके मतदान करें। लोकतंत्र को बचावें, संविधान को बचावें, अपने हक के लिए, अपने हुकूक के लिए, अपने निजाम के लिए आगे बढ़ें और जम करके मतदान करें। इन शब्दों के साथ मैं आज आपसे आज्ञा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।